हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं साइंस के अंदर फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स। इसके पहले हम समझ चुके हैं क्या, हम इसके पहले मेजरमेंट वाला टॉपिक और इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मेजरमेंट और इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा सेक्शन है जिसमें हम देखने वाले मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स होता क्या है, सबसे पहले कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज मैकेनिक्स। ठीक है, तो हर चीज के लिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन उठना चाहिए कि मैकेनिक्स अल्टीमेटली होता क्या है। तो मैकेनिक्स जो होता है वो दो चीजों से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैकेनिक्स जो होगा वो हमारा दो चीजों से रिलेटेड होगा। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। देन ऑब्जेक्ट पर जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें मोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मोशन या मूवमेंट। ठीक, मोशन या फिर मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। अब जो मोशन या मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। फर्स्ट, या तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, या तो वो एक कर्व बना सकता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन कर सकता है। ठीक, या तो वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक, या फिर वो अपनी एक्सिस पर सेल्फ मोशन कर सकता है। तो ये सभी मोशन इन द बिहाफ ऑफ फोर्स होते हैं। ठीक है, यदि फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोई मोशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर इनर्शिया वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन यहां पर हमारे पास सामने है कि मैकेनिक्स अल्टीमेटली होगा क्या, इट शोज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइड फोर्सेस, है ना, द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस, ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइड फोर्सेस। क्या अप्लाइड फोर्स करा जा रहा है, किस टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं हाइट पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ये कंडीशन में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करेगा जो इस तरह का है। ठीक है, यदि मैं एक बॉल को सरफेस पर रोल करता हूं तो यदि वो रोल होती हुई सीधी जाती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक लीनियर मोशन होगा। ठीक है, यदि हम टर्न लेते हैं बाइक से तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइप का कर्व्ड मोशन हो जाएगा। ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा रोटेशन। तो ये सब किसी न किसी फोर्स के अंडर हो रहा है। ठीक है, तो मैकेनिक्स शो करता है क्या, रिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी फोर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारी कंडीशन में आ जाती है कि अब हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्टेट्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, सबसे पहले, है ना, किस में होती है, मोशन में होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो सकती है, मोशन में हो सकती है। लेकिन उसके पहले हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, यदि हम स्टेशनरी को समझ गए तो देन हमको मोशन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन। अब स्टेशनरी पोजीशन कंडीशन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, है ना, ये सराउंडिंग हम बना देते, ये कोई एटमॉस्फेयर है और ये कोई जगह है, यहां पर एक रोड है। ठीक है, बीच में से एक रोड जा रही है। ठीक, अब यहां लगा है एक पेड़। ठीक, यहां पर भी लगा है एक पेड़। ठीक, प्लस यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, यहां पर एक किसी भी टाइप की गाड़ी खड़ी हुई है, हम हाथ गाड़ी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाथ गाड़ी एक खड़ी हुई है। अब कंडीशन ये बनती है, यदि इस हाथ गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस ट्री के, है ना, इस ट्री के बिहाफ में उसके अगेंस्ट कोई मोशन नहीं हो रहा है। इस ट्री के बिहाफ में कोई मोशन नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्री हमारी अल्टीमेटली क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कौन सी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर सकता है वो किस पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, ठीक है, तो ही क्या हो जाएगा, हमको दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा, नहीं तो वो मोशन में नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ले जाऊं और स्पेस में ऐसा पुश कर दूं, ठीक है, तो स्पेस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मोशन में है या स्टेशनरी पोजीशन में, क्योंकि वहां पर आपको कंपेयर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर वैक्यूम है एकदम, तो आपको ना तो हवा का फील होगा, ना तो आपको कोई एटमॉस्फेयर फील होगा। ठीक है, ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चाहिए किसी भी मोशन को कंसीडर करने के लिए।
ठीक है, तो हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी प्रूफ करना पड़ेगा, हमको यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ट्रीज मोशन तो नहीं करते, फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने, ट्रीज तो मोशन नहीं करते। इसके बिहाफ में यदि एक दूसरी गाड़ी है, हाथ गाड़ी, ठीक है, और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, ये व्यक्ति इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, देन अब कंडीशन क्या बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसके बिहाफ में, इस ट्री के बिहाफ में ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्री किस पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, ट्री की कंडीशन क्या है, स्टेशनरी, देन इसके ही बिहाफ में ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, मोशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, कोई मोशन शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलली खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेशनरी पोजीशन में है और दोनों एक दूसरे के आसपास कोई भी एक मूवमेंट शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्टेशनरी पोजीशन हमारी हो जाती है। तो स्टेशनरी पोजीशन के लिए हमको हर बार एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में होगा, तभी जाकर हमको दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में फील होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब हम कुछ और एग्जांपल पुट कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टेशनरी का, कि हम मानते हैं कि सन कहां पर है, सेंटर में है, सन पूरे सोलर सिस्टम में सेंटर में है, देन हमारा अर्थ उसके अराउंड क्या करेगा, मोशन करेगा, अर्थ उसके अराउंड मोशन करेगा। ठीक, ये हमारी अर्थ की पोजीशन है, ये अर्थ की पोजीशन है। अर्थ कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे 365 डेज में क्या होगा, ये अपना एक सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमको कैसे पता चला कि इसने एक सर्कुलेशन कंप्लीट करा और इस ड्यूरेशन से कंप्लीट करा, क्योंकि हमने यहाँ पर सन को पोजीशन पे माना है। सन की पोजीशन क्या मानी हमने, स्टेशनरी, सन की कंडीशन में स्टेशनरी, और अर्थ को हमने मूविंग कंडीशन में, अर्थ को हम बोलते हैं कि ये मूविंग कंडीशन में, किसके बिहाफ में, सन के बिहाफ में। ठीक है, यदि हम सन को ही बीच में रखते हैं तो सन के कंपैरिजन में अर्थ है मूविंग कंडीशन में, तो अर्थ मूव कर रही है अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और अर्थ रिवॉल्व करती जा रही है और अपना पाथ कवर कर रही है। ठीक है, अब अर्थ तो मूव कर रही है, लेकिन यदि हम यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर दे, यदि हम मून का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो अब हमको अर्थ को क्या करना पड़ेगा, अर्थ को स्टेशनरी कंडीशन में रखना पड़ेगा, देन मून का मोशन हमको बताना पड़ेगा कि अब ये मून है 27 डेज एंड फ्यू आवर्स में कंप्लीट कर लेता है क्या, मोशन। अब हमने अर्थ को किस कंडीशन में रखा है, स्टेशनरी, अर्थ है कंडीशन में स्टेशनरी, देन मूव कर रहा है मून, मून का हमको मूवमेंट दिख रहा है। इट मींस जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कंडीशन में नहीं बताएंगे तब तक हमको अदर ऑब्जेक्ट का मोशन फील नहीं होगा। यदि अब हम सन की बात करें, ठीक है, अब हम वापस सन की बात करते हैं, तो सन को अभी हमने स्टेशनरी माना, लेकिन यदि हम गैलेक्सी में चले जाए, यदि अब हम गैलेक्सी में चले जाते हैं, तो गैलेक्सी में सपोज हमारा स्टार यहाँ पर है, हमारा सन यहाँ पर है, तो सन भी गैलेक्सी के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हमने किस चीज को स्टेशनरी माना है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल के अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो गैलेक्सी के बीच में है ब्लैक होल, ब्लैक होल के अराउंड बहुत सारे स्टार मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार के किसके बिहाफ में करा, किसको हमने कंपेयर करा, हमारा ब्लैक होल, ब्लैक होल के कंपैरिजन में हमारे स्टार मोशन कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या हो गई कि ये एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, एक लास्ट एग्जांपल और है जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवर, ठीक है, रिवर फ्लो होती चल रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर एक बोट है, रिवर में एक बोट है। ठीक, इस पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है, बोट पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है। ठीक, अब कंडीशन ये है कि इस तरफ किनारा है, बोट तो इस तरफ है, लेकिन यहां पर एक किनारा भी है, किनारे पर लगा हुआ है एक पेड़। ठीक, किनारे पर, तट पर, रिवर बैंक पर एक ट्री लगा हुआ है। अब कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक, अब यदि रिवर की बात करें तो रिवर तो मूविंग है, रिवर की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, तो हमारी बोट भी किस डायरेक्शन में जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी, यदि हम सिंपली सी बात करें। ठीक है, अब इस ट्री के कंपैरिजन में, ट्री किस पोजीशन में, स्टेशनरी, ट्री पोजीशन में स्टेशनरी, तो इस ट्री के कंपैरिजन में बोट किस कंडीशन में है, ट्री के कंपैरिजन में बोट कंडीशन में मूविंग, मूविंग कंडीशन में है, क्योंकि ये स्टेशनरी है, देन ये मूविंग है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन में वो ट्री के कंपैरिजन में ये जो एक पर्सन है वो क्या है, वो भी मूविंग कंडीशन में, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में रिवर स्ट्रीम के साथ में। लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है मैन और दूसरी है बोट। अब मैन और बोट के बीच में क्या रिलेशन है, मैन और बोट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है यहाँ पर कि मैन और बोट दोनों ही क्या स्टेशनरी है एक दूसरे के बिहाफ में, है ना। यदि एक दूसरे से कंपेयर करें मैन को और बोट को तो दोनों स्टेशनरी कंडीशन पर है ना। जैसे अभी मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूं तो मैं कोई मूवमेंट शो कर रहा हूं नहीं, मैं कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि हम मून के बिहाफ में बात करें या सन के बिहाफ में बात करें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाँ मैं मूव कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि सन क्या है, सन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, देन मैं अर्थ पर हूं, अर्थ मूव कर रही है, इट मींस मैं भी मूव कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही यदि ये पूरा ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट माने तो ट्री के बिहाफ में ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट विथ मैन ये मूव कर रहा है। लेकिन यदि नाव के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, नाव के कंपैरेटिवली वो कोई मोशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आप और आपके दोस्त, ठीक है, आप है और आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है, ठीक है, दोनों ही क्या है, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों ही चलते जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक बंदा यहाँ का और खड़ा हुआ है, वो आप दोनों को देख रहा है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअस पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस पोजीशन को चेंज कर रहे हैं किसके बिहाफ में, इस पर्सन के बिहाफ में। आप दोनों कंडीशन आपकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के बिहाफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है, और इसके कंपैरिजन में क्या है, मोशन, ठीक है। आप बोल रहे हैं एक लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे कंपैरिजन में ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम। दो बाइक वाले एक साथ चला रहे हैं, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है। लेकिन जो बाजू में पोल लगा हुआ है, पोल के कंपैरिजन में दोनों क्या है, मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मोशन क्या होता है और स्टेट ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, स्टेट ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाता है, स्टेशनरी कंडीशन क्या हो जाती है, ठीक है। तो मोशन अल्टीमेटली किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहाफ में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहाफ में यदि कोई अदर ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मूविंग कंडीशन हो जाती है, तो हम उसी मूविंग कंडीशन को हम बोलेंगे मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस पर है, जैसे अभी कैमरा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, कैमरा मूव नहीं कर रहा है, कैमरा स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो मैं आपको मूव करता हुआ दिख रहा हूं। लेकिन यदि कैमरा मेरे साथ में ऐसा चलेगा, है ना, हर डायरेक्शन में चलेगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ऐसा लगेगा कि मैं मोशन ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो पीछे बोर्ड भी स्टेशनरी कंडीशन में, यदि बोर्ड स्टेशनरी कंडीशन में तो आपको लगेगा कि मैं मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। यदि हम इसको लेकर आ जाएंगे उस पोजीशन पर तो, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, स्टेट ऑफ, ठीक है। अब हम और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने एग्जांपल पुट कर दिए इसके लिए, मोशन हमने बता दिया, मोशन को समझाने के लिए हमको स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, आपको सन का मोशन, मून का मोशन, अर्थ का मोशन, बोट वाला मोशन, ये सब एग्जाम्पल याद रखने, जितने एग्जाम्पल याद रखेंगे टॉपिक उतना क्लियर रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़े से सेकंड वाले सेक्शन में। सेकंड सेक्शन है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, सेकंड है हमारा डिस्टेंस, और उसके साथ में चल रहा है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डिस्टेंस क्या होती है, देन हम बात कर पाएंगे क्या, किस चीज पे, डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। तो यहां आ जाते हैं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने यहां पर एक बात करी कि यहां पर पोजीशन हमारी क्या आ रही है, सबसे पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं कि आप पोजीशन पर है ए, है ना, यहाँ पर दूसरी पोजीशन है बी, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है डी, ए बी सी डी, 4 पोजीशन आपके सामने दिख रही है, ठीक है। आप किस पोजीशन पर है, यहाँ पर एक पर्सन है वो इस पोजीशन पर है, ठीक है, इस पोजीशन पर है। अब उसको जाना है किसी अदर साइड में, अब वो मोशन करना स्टार्ट करेगा, अपना मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या चीज, हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है डिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, कि हम किस चीज को डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहां पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो वो ए से बी के पास पहुंचेगा, है ना, ए से बी तक उसने ट्रेवल करा 10 मीटर, ए से बी तक उसने ट्रेवल करा कितना, 10 मीटर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं कि वो बी से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है,
तो वो कितना ट्रेवल करता है 5 मीटर, है ना। बी से सी तक कितना ट्रेवल करता है 5 मीटर। देन उसको पहुंचना है डी पर, तो वापस से वो 10 मीटर और ट्रेवल करता है, 10 मीटर ट्रेवल करता है। तो टोटल अब वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका है ना, वो ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका है, 10 10 एंड 5। तो टोटल क्या हो गया डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 25 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 25 मीटर उसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब यदि हम बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस ऑब्जेक्ट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मूवमेंट और लास्ट पॉइंट ऑफ मूवमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन है यही क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12 मीटर। सपोज हमने बोला कि कितना मीटर का डिस्टेंस है, या 12 मीटर का डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल इसका 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस ट्रेवल करा 25 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12 मीटर। तो यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर समझते, तो डिस्टेंस अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, है ना, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना मोशन करता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना मोशन करता है ए बी और सी, है ना, ये 3 पॉइंट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना मोशन करता है, ठीक है, इसी मोशन में जितना पाथ कवर करता है, इस मोशन में जितना पाथ कवर करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलेंगे उसकी डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या बोला मोशन, ठीक है, प्लस क्या चीज करी उसने पाथ कवर, ठीक है, उसने मोशन करा और एक पाथ कवर करा, जैसे पाथ यहां तक भी कवर करा, उसके बाद यहां तक पाथ कवर करा, ठीक है। तो पाथ उसने कवर कर लिया, तो टोटल यदि हमने बोला कि ये पाथ क्या है 4 है, ठीक है, और ये पाथ क्या है 3 है, ठीक है, पाथ 4 मीटर, देन ये पाथ है 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल उसने कितना पाथ कवर करा यहां से वहां तक 4 और 3 7, तो टोटल कितना डिस्टेंस कितना कवर करा 7 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, यहां से चेंज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या होता है डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, है ना, उसकी प्राइमरी पोजीशन प्लस, है ना, और उसकी फाइनल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा, है ना, पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन से हमको थोड़ा सा चीजें थोड़ी कमी क्लियर होती है ना, तो इसीलिए ज्यादातर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। तो अब यहां से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 7 मीटर, लेकिन इसी डायग्राम में यदि हम बात करें तो यही क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस है, यही इसका क्या है हाइपोटेनियस, तो यही क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यही क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब कंडीशन आपके सामने फुलफिल है, तो ये 4 है 3 है 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, देन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, देन ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर का ओनली डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट यहां पर हमको डिस्टेंस कितनी दिख रही है 7 मीटर दिख रही है, 4 + 3 ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था यहां पर था, देन लास्ट पॉइंट उसका कहां पर था यहां पर, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा ना वही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल से हम यहां पर समझते, ठीक, यहां तक तो हमारा ये हो गया, ठीक, एक और एग्जांपल को हम यहां ले लेते, जैसे
चलो यही बना ही लेते हैं हम तो। ठीक, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके गया यहां तक, ठीक है, पॉइंट ए से दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके गया यहां तक, पॉइंट ए से तीसरा ऑब्जेक्ट यहां तक ट्रेवल करा, ए से एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके यहां तक गया पॉइंट बी तक, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ठीक है, सभी ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करा है, सभी ने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करा है। यदि हम इसकी बात करें तो इसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है, इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है, इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है। सभी का डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहां से ये इधर की तरफ निकला, देन यहां पर पहुंचा, देन ये सबसे बड़ा कर्व लेता हुआ यहां तक पहुंचा और इधर पहुंचा, लेकिन डिस्टेंस सबकी अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबका बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, ठीक है, क्योंकि इनका प्राइमरी पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट ये है, देन फाइनल पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, देन इट मींस ये फाइनल लाइन यहीं पर ही है, ठीक है। फाइनल लाइन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, और सबका क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल, क्या बीच का पॉइंट निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, जैसे इसमें आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। यहां पर एक बार और बात कर लेते हैं, ठीक, यहां तक की कंडीशन क्लियर है। अब देखो, डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यहां पर बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स में होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, प्लस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये है ना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके भी एग्जांपल के बारे में अभी हम बात करते हैं कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, ठीक है। तो कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की कंडीशन में हो सकता है। फिर से हमारे एग्जांपल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर इसी चीज को हम प्रूव करते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये एक पाथ है ना, ये एक बेसिक पाथ है, पॉइंट है ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा यहां से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से वापस ए पर आ जाएगा, ठीक है। यदि हम हर आर्म को मानते हैं कि 5 मीटर है, तो 5, 10, 15, 20, 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, हर आर्म यदि 5 मीटर की है तो कितना 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है। यदि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 25 मीटर। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है, ऑब्जेक्ट वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, यहां से शुरू करा, देन यही ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, तो उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है, दोनों ही सेम है। देखिए दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम पोजीशन पर है, इट मींस कंडीशन क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो गया, एकदम कोई मूवमेंट यहां पर शो नहीं हो रहा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो हो चुका है, ठीक है। देखो अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव कैसे हो जा रहा है, ठीक। यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ उसने मोशन करा, ठीक है, पॉइंट ए हमारा ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, ठीक है, वो यहां से मोशन करता हुआ कहां जाता है, यहां तक आता है, ठीक है। तो उसने यदि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, 10 मीटर का, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से चला, ठीक है, यहां से चला, यहां गया, देन यहां पहुंच चुका है, ठीक। लेकिन ये यहां से वापस चला और यहां तक पहुंचा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट कहां पहुंचता है, यहीं तक पहुंचता है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, यदि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, वापस उसी पोजीशन पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से आगे निकल जाता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना चाहिए लेकिन वो इस पोजीशन से आगे निकल जाता है, तो ये किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका है, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में चले गया, नेगेटिव में चले गया। याद रखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि ये ऑब्जेक्ट इस कंडीशन से, ये व्हाइट लाइन से और आगे चले जाता है, इसको जाना चाहिए था यहीं तक, ठीक है, तो कहां चले गया, आगे तक चले गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला लाइन जा रहा है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, जीरो वाला लाइन, क्योंकि ये जितना ट्रेवल इधर करा उतना ट्रेवल इधर भी कर लिया, तो इसका फाइनल पॉइंट उसी पॉइंट पर है जहां से शुरू करा था। यदि फाइनल पॉइंट से और आगे निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा। ये एक लीनियर मोशन में ही हो सकता है, बस लीनियर मोशन में ही हो सकता है। यदि हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट करा, यहां से यहां आया तो जीरो हो गया, लेकिन इससे आगे निकला तो ये वाला सेक्शन बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है उसका। डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वहां पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। यदि वो इस पोजीशन से शुरू करता है और देन यहां पर खत्म करता है तो ये बन जाएगा, ये इसका ए पॉइंट था और ये उसका पॉइंट बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा और इसको समझिए भी इसी हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है उसके लिए हमको कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है ना। डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमारी, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और हमको इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। यहां पर किसी भी टाइप की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे घर से यहां तक 10 किलोमीटर आया, ठीक है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करा। यदि 10 किलोमीटर ट्रेवल करा इट मींस मैंने कितना ट्रेवल कर लिया, 10 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस, क्या डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि मैंने ईस्ट डायरेक्शन में 10 हुआ, या फिर वेस्ट में, फिर इधर मुड़ा, ईस्ट मुड़ा, वेस्ट मुड़ा, साउथ मुड़ा, नॉर्थ मुड़ा, फिर उसके बाद टोटल मिला के 10 हुआ, नहीं, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन बताने की जरूरत होगी। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट। ठीक है, ये याद रखें, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, राइट में ईस्ट होता है, देन बाकी दोनों आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यदि यहां पर है, ठीक, तो यहां से जब इधर चला तो क्या हुआ, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ठीक है, देन ये ट्रेवल करी वेस्ट में। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है ना, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां पर है, साउथ ईस्ट में, इन दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट, देखो साउथ ईस्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाती है, ये हो जाती है स्केलर और ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, ये होती है स्केलर और ये क्वांटिटी होती है, नहीं टाइप्स ऑफ मोशन है ये तो। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है हमारा, स्केलर, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, सॉरी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर है। ये एकदम दिमाग में बिठा के रखिए और इन सब चीजों को भी याद रखिएगा। ठीक है, यदि हम और थोड़ी सी एक और चीज की, एक दो चीज की और बात करें। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए मोशन के बारे में, मोशन और भी चीजों से हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको मोशन बताता हूं कि मोशन और कितने तरीके से हो जाता है। देखिए अब और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला यूनिडायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल मोशन, एक दिशा में मोशन। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम जाएंगे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ए से शुरू होगा देन बी तक जाएगा, बस एक ही डायरेक्शन में यदि मोशन करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन। ठीक है, मोशन के टाइप्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम बात करें, पहला आ गया हमारा यूनिडायरेक्शनल मोशन। ठीक है, दूसरा 2D मोशन। ठीक है, जो आप कार्टून और ये मूवीज देखते हैं वो क्या हो जाती है, सब 2D होती है ना। जितनी भी मूवीज आप देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, 2D हो जाती है, क्योंकि दो डायरेक्शन में मोशन दिखता है उनका।
ठीक है, इट मीन्स एक फ्लैट प्लेन दिख रहा है, जो आप मुझको भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी क्या है, एक टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन इट मींस या तो वो लेंथ कवर करेगा या विड्थ कवर करेगा। ठीक है, लेंथ और विड्थ के साथ में जब मोशन होता है तो वो 2 डायरेक्शन का मोशन होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2D मोशन। ठीक है, 3D मोशन, फिर 2D मोशन, 1D मोशन। 1D मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, इधर से शुरू हुआ देन यहां तक चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ऐसे टर्न हो जाएगा, तो एक पहला डायरेक्शन ऐसा था, देन उसका दूसरा डायरेक्शन ऐसा था। तो मैं जिस कंडीशन में आपको दिख रहा हूं वो क्या है, 2D है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मेरी लेंथ भी दिखाई दे रही है और मेरी विड्थ भी दिखाई दे रही। लेंथ और विड्थ यदि दोनों दिखाई देगी तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, 2 डायमेंशनल मोशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 3D मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसको समझने के लिए हम तो यहां पर इसी का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलो यहां से हमें बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इस कंडीशन में यदि ये ऑब्जेक्ट यहां से आकर इस वाले पैनल पे आता है, इधर आता है, देन फिर इधर चले जाता है, देन इधर चले जाता है, तो ये इस बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है बॉक्स के अंदर कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में आपको एकदम एक 3D फील आ रहा होगा, है ना, उसके अंदर एक पूरा 3D फील आ रहा होगा कि पहले कोई ऑब्जेक्ट उधर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे से इधर चले गया। इट मींस एक मॉस्किटो का मोशन। ठीक है, या तो हम एक हाउस फ्लाई बोल सकते हैं, या फिर एक मॉस्किटो का मोशन जो होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में ऊपर उड़ता हुआ अचानक से नीचे या फिर राइट में लेफ्ट में टर्न हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वो चले जाएगा। वो एक टाइप का लीनियर मोशन नहीं करता है, किसी भी डायरेक्शन में उड़ता रहता है, भागता रहता है, कहीं पर भी जाता रहता है। ठीक है, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा हमारा, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय। ठीक है, याद रखिए, जैसे आप मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी देखने जाते हैं तो आपको एक फ्लैट स्क्रीन दिखाई देती है सबसे पहले तो सामने। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन दिख रही है, उसके ऊपर या तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा सकता है, या तो अप जा सकता है, या डाउन जा सकता है, अप डाउन या राइट लेफ्ट, बस। उसके अलावा आपको उसका मोशन कोई और नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक फ्लैट स्क्रीन है, उसके ऊपर 2 डायमेंशन है, एक अप और एक दूसरा डाउन, और फिर दूसरा राइट और लेफ्ट, बस इतना ही है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल में आप देखने जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसा स्क्रीन से ऐसा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा डायरेक्शन आ जाता है 1 2। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये अप डाउन, ठीक है, राइट लेफ्ट, देन एक डायरेक्शन आपकी तरफ भी आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। 3 जगहों पर मोशन वहां पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशनल मोशन वाली कंडीशन हम बोलते हैं। तो मोशन कितने टाइप के हो जाते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ मोशन में, फर्स्ट लीनियर मोशन, दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन, और 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन आपको स्पेस में दिखेगा। ठीक है, स्पेस में यदि कोई ह्यूमन मूव करता है तो 3 डायमेंशनल मोशन। ह्यूमन 3D मोशन जनरली नहीं करता है, ह्यूमन का मोशन जनरली 3 डायमेंशनल नहीं होता है। यदि वो स्पेस में है या फिर कोई उड़ रहा है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि मैं उसको छोड़ूंगा तो सीधे नीचे जाएगा, तो ये एक टाइप से एक सीधी रेखा में नीचे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये एक लीनियर मोशन करेगा, है ना, या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर एक चिड़िया उड़ाई, तो वो चिड़िया क्या होगी, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे उड़ेगी, या फिर कोई मच्छर मक्खी उड़ रहा है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोशन। मोशन के बारे में हमने पूरी कंडीशन को क्लियर कर दिया। देन हमारा डिस्प्लेसमेंट को भी हमने कवर कर लिया था, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारी डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा यहीं तक है। हम इसके आगे अब बाकी जो बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, है ना, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हम मोशन देखेंगे, यहाँ पर एनर्जी देखेंगे, वर्क देखेंगे, सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए साइंस के इन लेक्चर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।